अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू बुर्स जर्नी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप में जो आपका टेस्ट होता है उसके बारे में। इंटरव्यू के मुतालिक भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी इंटरव्यू से मुतालिक होगी। जो ये वाली वीडियो है वो है हमारी टेस्ट से मुतालिक थी। आपने जो तुर्की बुर्सलारी का जो टेस्ट होता है उसके लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, सारे मसाइल को इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं इस टॉपिक पर, तो इंशाल्लाह हम उन लोगों को भी उन क्वेश्चंस को भी जो है वो इसमें टैकल करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने डिटेल से प्रोसेस को गाइड किया है कि अभी आप लोगों का जैसे एप्लीकेशन सबमिट हो गई है तो क्या-क्या होता है इसके बाद आएगी एप्लीकेशन कैलेंडर के मुताबिक मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने जो है वो मुकम्मल तौर पे सारा जो प्रोसेस है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वो वीडियो देख लें ताकि आप एक सीरीज़ में जब एक रिदम में जब चलते हुए आएँगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी प्रोसेस की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप पहले वो वीडियो देख लें, देन उसके बाद ये वाली वॉच कर लीजिएगा। अब ये वीडियो चूँकि मैं जैसे पहले वीडियो में बता चुका हूँ टेस्ट किन के लिए होता है, मैं दोबारा उस पे वक़्त जो है वो दोबारा नहीं लगाऊँगा ये बताने के लिए कि टेस्ट किन लोगों ने देना होता है, किन बच्चों ने देना होता है। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को सब चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। हम डायरेक्ट बात करते हैं टेस्ट की कि आपने प्रिपेयर कहाँ से करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को तुर्की बुर्साली का अगर आप पोर्टल देखें तो वहाँ पे आपको जो है अगर आप उसे अच्छे से एक्सप्लोर करें तो आपको वहाँ पे जो प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन होती है उसके बाद आपको जो है वो टेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें आपका टेस्ट और इंटरव्यू के बारे में लिखा होता है और उन लोगों ने वहाँ पे टेस्ट का जो एक सैंपल है वो भी दिया हुआ है जिसमें आप लोग यानी कि असेस कर सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके जो है ना वो सिलेबस में आएंगे लाइक आपके टेस्ट में आएंगे यानी कि आप एक सैंपल टेस्ट जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं वो आपको मिल जाता है। अगर आप लोगों को उसका भी आइडिया नहीं है तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से आप लोग पोर्टल से जाकर जो है वो टेस्ट सैंपल टेस्ट जो है वो देख सकते हैं। अब अक्सर बच्चों का सवाल ये होता है कि क्या ये टेस्ट यॉस होता है या ये वो इस तरह के कुछ कन्फ्यूज़न होती हैं। तो इससे मुतालिक भी मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ कि तुर्की बुर्सारी का जो टेस्ट है इसमें क्या फ़र्क होता है और यॉस में क्या फ़र्क होता है। दोनों बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो इसलिए आप लोगों ने इनको जो है वो मिक्स नहीं करना। बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि टेस्ट आपने प्रिपेयर कहाँ से करना है। देखिए प्रिपेयर करने के लिए आपके पास कोई भी जो है वो ऐसा सोर्स नहीं है लाइक तुर्की बुर्सलारी आपको कोई सिलेबस नहीं देता इसका। उन्होंने बस एक सैंपल टेस्ट प्रोवाइड किया हुआ है, आपने उसी को देख के जो है वो अपनी प्रिपरेशन करनी होती है। तो इसलिए इसके लिए आपके पास कोई प्रॉपर चैनल नहीं है, कोई आपके पास प्रॉपर जो है वो क्या कहते हैं सोर्स नहीं है, कोई बुक नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है कि आपने वहाँ से जो प्रिपेयर करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये एक ओपन टेस्ट होता है, तो इसलिए आप लोगों को इसके लिए जो प्रिपरेशन करनी है वो मैथमेटिक्स अगर आप सैंपल टेस्ट देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि टेस्ट में क्या-क्या आता है। मैथमेटिक्स होती है जनरल जो बेसिक मैथ्स होती है, उसके बाद ज्योमेट्री होती है और इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस क्वोटिएंट यानी कि आईक्यू होता है। ये 3 चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों ने जो है वो इनको प्रिपेयर करना है। अब कहाँ से प्रिपेयर करना है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आप बात करें एफएससी की जो मैथ की बुक होती है लाइक प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस के अंदर अगर आप उस बुक को देखें तो वहाँ से मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं वो कवर करते हैं जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको कवर कर रहे होते हैं मैक्सिमम टॉपिक्स। तो अगर आप एफएससी की मैथ्स अगर आप स्टडी करते हैं तो आप अपने टेस्ट में जो है बहुत यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 80% 90% जो अपना टेस्ट सॉल्व कर पाएंगे यानी कि आप इतने काबिल हो जाओगे ऑटोमेटिकली। तो अगर आप उन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो आप इसको भी कवर कर सकते हैं। अब एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं और मैं खुद भी इस फेज़ से गुज़रा हूँ, तो मैं आप लोगों को उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। वो ये कि जो एफएससी प्री मेडिकल वाले बच्चे हैं, जिनका पाकिस्तान में मैथ नहीं होती क्योंकि हम लोग प्री मेडिकल के जब चूज़ कर रहे होते हैं, तो हम बायोलॉजी चूज़ करते हैं और मैथ हम नहीं रखते। इस तरह ही प्री इंजीनियरिंग वाले बायो नहीं रखते, मैथ रखते हैं। बट तुर्की बुर्सलारी सबके लिए सेम है, तो उसमें तो मैथ का टेस्ट होता है, उसमें हम बायो वाले क्या करेंगे? ये क्वेश्चन एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका आंसर यही है कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो लोग आपको इस चीज़ की रियायत नहीं देंगे कि आ जाओ बेटा आप जो है वो बायो का टेस्ट दे दो या केमिस्ट्री का टेस्ट दे दो या फिजिक्स का दे दो, ऐसा कुछ नहीं होता। हर किसी के लिए एक जो जनरल मैथ का टेस्ट है वो सबके लिए सेम है, हर किसी के लिए इक्वल है। तो इसलिए उसमें कोई भी रियायत नहीं है, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा और मैथ ही करना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं कमेटी को मेल लिख के भेज दूँ कि वो हमारा चेंज कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप देखें ना वर्ल्ड यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो एक स्टैंडर्डाइज़्ड टेस्ट टेक्निक है वो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स के अलावा मिसाल के तौर पे आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ़, अगर आप सैट का टेस्ट देते हो, सैट में क्या होता है? हाफ़ इंग्लिश होती है, हाफ़ मैथ्स होती है। आपसे ना वो फिज़िक्स पूछता है, ना केमिस्ट्री, ना बायो अनलेस अगर आप सैट 1 और 2 दें, वो एक अलग टॉपिक है। वो टॉपिक वाइज़ होता है। बट जो जनरल सैट है उसमें क्या होता है? आपकी मैथ्स होती है। तो एक स्टैंडर्डाइज़्ड जनरल टेस्ट जो सिस्टम है वो मैथ उसमें
होना बहुत इम्पोर्टेंट है और यही सीन होता है यॉस के एग्ज़ाम में, यॉस में भी ऐसे होता है और यही सीन होता है तुर्की बुर्सलारी के स्कॉलरशिप सिलेक्शन वाले एग्ज़ाम में। इसमें भी यही होता है कि आपको जो है वो मैथ जो है वो देना पड़ेगा, मैथ्स का टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 40 क्वेश्चंस होते हैं आपके पास, कभी-कभी 30 भी होते हैं बट जो मैंने पिछले सालों में जितने भी देखे हैं 40 क्वेश्चंस होते हैं। उनमें तकरीबन 30 के करीब या अप्रॉक्सिमेटली 28 जो हैं वो जनरल मैथ्स होती है। 4 से 5 ज्योमेट्री के होते हैं, बाकी जो रह जाते हैं 6-7 वो इंटेलिजेंस क्वेश्चन यानी कि आईक्यू आईक्यू बेस्ड होते हैं। जनरली 8 होते हैं शायद आईक्यू वाले क्वेश्चंस। आईक्यू वाले आसान होते हैं, इतना ज़्यादा आप अगर लॉजिकल रीज़निंग अगर आपको आती है मिसाल के तौर पे अगर आपने टेस्ट दिया हो एएमसी का टेस्ट दिया हो या फिर इस तरह का कोई एनईटी का दिया हो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि लॉजिकल रीज़निंग क्या होती है। या अगर आपने यूसेट दिया हो तो आपको आइडिया हो जाता है। तो वो जो डायग्राम वाली लॉजिकल रीज़निंग होती है, वो इसमें जो है वो आपसे पूछी जाती है। तो वो एक यानी कि अगर आपने लॉजिकल रीज़निंग की प्रैक्टिस की है, तो आप इज़िली कर सकते हो। अब जब रह जाती है ना मैथ्स जिसमें ज्योमेट्री और जनरल मैथ्स है, ज्योमेट्री का वैसे ही पोर्शन बहुत थोड़ा होता है, 4-5 क्वेश्चन होते हैं। बाकी सारा बेसिक जो जनरल मैथ्स होती है उसी का होता है। तो उसके बारे में जो आपको असल प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो सेकंड ईयर की मैथ्स की बुक है वो मोर देन इनफ है टू पास द टेस्ट। ठीक है? अब हम बात करते हैं इस टेस्ट की वेटेज क्या है? यानी कि हमारी सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर इसकी क्या परफॉर्मेंस इसकी परफॉर्मेंस कितना मैटर करती है या इसका क्या रोल है? हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली तो बात कि मैं ये नहीं कहता कि आपको कि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि इंटरव्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चूँकि एक सिर्फ स्टूडेंट हूँ स्कॉलरशिप रेसिपिएंट हूँ, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस और जो हमारे पास यहाँ पे सीनियर्स से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, वही मैं आपको जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसलिए कोई भी अगर आपको कहे कि भाई टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू नहीं, ऐसा नहीं है। या कोई कहे आपको इंटरव्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है? दोनों चीज़ें यकसाँ इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? अब क्योंकि दोनों का जो वजह है, जो सबब है उनका लेने का आपसे वो डिफरेंट है। इंटरव्यू में आपकी जो है वो फेस टू फेस एक जो फिज़िकल अपीयरेंस के साथ बॉडी लैंग्वेज प्लस आपकी जो सारी कारकर्दगी है, जो आपने एप्लीकेशन में लिखी थी, उसको टेस्ट किया जाता है। और जो आपका रिटन टेस्ट है, उसमें आपकी जो अ, एकेडमिक स्किल्स हैं, उसको चेक किया जा रहा है। तो दोनों का जो लेने का मकसद है, वो डिफरेंट है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दूसरा नहीं है, ठीक है? तो इसलिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है, आपने दोनों के लिए प्रिपेयर करना है। मैंने आपको सोर्स भी बता दिया कि आपने कहाँ से प्रिपेयर करना है। 11th-12th यानी एफएससी की जो मैथ की बुक है, वो आपके लिए मोर देन इनफ है। एफएससी प्री मेडिकल वाले जो बच्चे कहते हैं कि हम लोगों ने मैथ्स नहीं ली अपने एफएससी में, तो देखें पाकिस्तान का सिस्टम जो है पूरी दुनिया में तो नहीं चलता ना, तो इसलिए आप लोगों को वो जो अ, एचएसएससी वाला जो सिस्टम है, जो हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश में सिर्फ इस वक़्त चलता है, उससे आपको निकलना पड़ेगा, आपको जो है इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसलिए मैथ्स जो है वो आप अपनी थोड़ी उस पे ग्रिप जो है वो अपनी मज़बूत रखें और मैथ्स को प्रिपेयर करें। उसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये इसकी वेटेज वाला मामला कि ये दोनों इक्वल ही हैं, आपको दोनों में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करना है ताकि आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाए। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ इस वीडियो में, वो ये कि अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि अगर हमें टेस्ट इंटरव्यू की मेल आ गई, तो क्या हम वाक़ई में सिलेक्ट हो जाएँगे? क्या हमारे कन्फर्म है? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, 100% कन्फर्म नहीं है। अभी जब मैंने जिस तरह पिछली वीडियो में कॉम्पिटिशन का अंदाज़ा मैंने बताया था, आप वो वीडियो देखें, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। काइंडली डायरेक्ट जो है वो आप क्वेश्चन्स मत कीजिएगा कमेंट के अंदर, मैं कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करूँगा अगर इर्रेलेवेंट हुए, क्योंकि मैं पहली वीडियो आपको बताया कि पहली वीडियो आप देखोगे तो आपको इस वीडियो की समझ आएगी। आप उसको देखेंगे तो इसे समझ आएगी। पहले आपने वो वॉच करनी है, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कमेंट्स में भी दे दूँगा, आपने वो वॉच करनी है, देन आपने इस वीडियो को देखना है। तो इस वीडियो में आपको बताने का सारा मकसद यही है कि आपने जो पहली वीडियो देख रहे हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस वीडियो में मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो अगर बात करें फाइनल सिलेक्शन की, तो ऐसा नहीं होता। जिन बच्चों को टेस्ट इंटरव्यू की मेल आ जाए वो ही सिलेक्ट नहीं होते, उनमें से मज़ीद छांटी होती है, मज़ीद उसमें जो है वो सिलेक्शन की जाती है, मज़ीद आपके इंटरव्यू और टेस्ट की बेसिस पे आपको जो है वो इवैल्यूएट किया जाता है एंड देन आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है। तो इसलिए टेस्ट इंटरव्यू की मेल आ जाना बहुत अच्छी बात है, बहुत ही आप लकी हैं कि अगर आपको वो मेल आ जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी डेस्टिनी जो है वो एंड पे आ गई है, ऐसा नहीं है। आपको जो है वो अभी भी कॉम्पिटिशन में हैं आप। जब तक तब तक आपको कन्फर्मेशन यानी एक्सेप्टेंस की मेल ना आ जाए, तब तक आप कॉम्पिटिशन में रहते हो। अभी आप हो जितने बच्चों ने एप्लीकेशन सबमिट की है ना, उन बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन में हो। जब आपको टेस्ट इंटरव्यू की मेल आएगी, तो आप किनके साथ कॉम्पिटिशन में होगे? जिनको सिर्फ मेल रिसीव हुई है, उन्हीं के साथ आ जाओगे। वो चूँकि बहुत कम होती है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, 60-70% चांस बढ़ जाता है आपका कि आपको एक्सेप्टेंस मेल आ जाए। बट अभी भी आपने अपने टेस्ट की परफॉर्मेंस और इंटरव्यू की परफॉर्मेंस में जितना आप अच्छा परफॉर्म करोगे, उसी के मुताबिक फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन जो है वो डिसाइड होती है। तो इसलिए ये चीज़ हरगिज़ कन्फर्म नहीं होती कि आप लोगों ने अगर
टेस्ट में या इंटरव्यू में जो है वो आप सोच रहे हैं कि मुझे आ गई मेल तो मैं तो फाइनल सेलेक्ट हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है? ये जो गलतफ़हमी है वो अपने ज़हन से निकाल दें। उम्मीद है आप लोगों को जो है वो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो टॉपिक मेरा है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। मेरे लिए दुआ कीजिएगा और अल्लाह ताला जो है वो आप सब लोगों को कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।